आप समझिए कि ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी पूरे देश में। इस तरीके से कोई जीत दर्ज नहीं किया होगा, इतना अंतर होगा चुनाव में। विपक्ष की जो राजनीति वो चंद्रशेखर आजाद के बगैर संभव हो पाएगी? जी नहीं, बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि 22.5% दलित वोट है और आज दलित वोट जो है वो चंद्रशेखर भाई के साथ। नगीना में वीवीपैट की पर्ची की गिनती कराई जाएगी, किसी भी हालत में कराई जाएगी। तो लगभग वो वोटों का अंतर कितना हो? कम से कम 4 लाख वोटों का अंतर होगा। नमस्कार, भारत लोकतंत्र न्यूज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा नगीना में जो सीट इस समय बहुत ज्यादा चर्चित में है, ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद इस सीट पर अपने ही सिंबल केतली पर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं अयोध्या मंडल महासचिव मनोज चौधरी जी, जो कि लगातार कई महीनों से नगीना में कार्यरत हैं, लोगों से चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों से जो है लगातार जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी चेहरे के मोहताज नहीं है। एक यूथ आइकॉन के रूप में उभर करके सामने आए हैं। तो नगीना की जमीनी हकीकत क्या है, ये सब आज हम जानेंगे मनोज चौधरी जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, पहले फेज में चुनाव है नगीना का, आप लोग लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, सालों से चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से आप उनके साथ जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से संपर्क बनाए हैं। तो जमीनी हकीकत अभी तक आपने क्या देखा नगीना में? देखिए, जमीनी हकीकत जो है, लोग वहाँ बदलाव चाहते हैं और एक युवा चेहरा चाहते हैं जो उनकी लड़ाई लड़ सके। क्या लगता है कि इस बार का जो माहौल होगा नगीना का, वो कुछ अलग दिशा? इस बार जो माहौल है नगीना का, वो जो दिख रहा है वही फ्लोर पे भी होगा। आइए थोड़ा सा चलते चलते बात करेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में। जब योगी जी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़े थे तो उस समय भी लोगों का बड़ा जनसमूह उनके साथ दिखाई दे रहा था, लोगों का जो जन समर्थन था वो भी दिखाई दे रहा था। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो उनकी जमानत वहां पर जब्त हो जाती है। तो क्या इस बार नगीना में भी कुछ ऐसा है कि अलग देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नगीना में अलग देखने को मिलेगा और वहाँ की जनता जो है वो यहाँ से गोरखपुर की जनता से ज्यादा जो है जागरूक होगी। कुछ समय पहले ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव जो हैं वो चंद्रशेखर आजाद के साथ में, इंडिया अलायंस की ओर से माना जा रहा था कि चंद्रशेखर एक बड़े चेहरा हैं इंडिया गठबंधन का। लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने वहां से अपना प्रत्याशी उतार दिया, बात बनी नहीं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दलित विरोधी हैं अखिलेश यादव जी, और जो है वो दलित जो है नेतृत्व उनको पसंद नहीं है। आपको लगता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद के लिए बीजेपी के अलावा अखिलेश यादव भी वहां से चुनौती साबित हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। हम वो सीट जीत रहे हैं और इतिहास रचेंगे। आपके सामने होगा, 4 मई को रिजल्ट आएगा, आप लोगों के सामने होगा। बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती की। चंद्रशेखर बार बार ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि बहन जी का हमको समर्थन प्राप्त है, लेकिन आपने देखा 6 तारीख को वहां पर आकाश आनंद एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए, और जिनको चंद्रशेखर आजाद जी अपना छोटा भाई भी बताते हैं। वो किस तरीके से बिना नाम लिए, चंद्रशेखर जी का नाम तो नहीं लिया लेकिन बिना नाम लिए ही उन्होंने किस तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाने का काम किया, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, वो जो है बौखलाए हुए थे और उन्होंने सोचा था कि वहाँ लाखों की भीड़ होगी। 2000 की भीड़ में और क्या बोल सकते थे, इससे ज़्यादा वो नहीं बोल सकते थे। लोग उनके साथ नहीं। अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले जो है वहाँ का जो नगीना से जो जिला अध्यक्ष है वो भाई के साथ आया है, हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। हाँ, चुनाव में ये बात तो दिलचस्प है। वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष और शायद पूर्व विधायक जो वहाँ की पहली महिला प्रत्याशी रही थी, जीत करके आई थी, उनका भी समर्थन है। और समर्थन तमाम जो है संप्रदायों का मिल रहा है। वहाँ पे कोई भी जात हो, जैसे वाल्मीकि या गुर्जर जाट, और एक तरफा जो मुस्लिम समाज है वो तो एक तरफा चल रहा है। बाहर से भी स्वामी प्रसाद मौर्य जो शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी, पहलवानों ने भी, किसानों ने भी अपना समर्थन दिया। तो इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? ये आप समझिए कि ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी पूरे देश में। इस तरीके से कोई जीत दर्ज नहीं किया होगा, इतना अंतर होगा चुनाव में। ये बात तो तय है कि कम से कम नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद जो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर बीजेपी की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। लोगों का जो जन समर्थन है, क्षेत्रीय लोगों का समर्थन है, उसको देखते हुए ये तो कहा जा रहा है कि भाई एक सीट तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी। लेकिन बाकी की जो 79 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर अभी तक आपके पार्टी की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं है। इस पर क्या आप लोगों का? जैसे अभी हमारी कोर कमेटी ने, हमारी पार्टी ने भी तय नहीं किया है। अभी हमारी पूरी ताकत जो है नगीना पे है, हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संसद में पहुंचाना किसी भी हालत में। चंद्रशेखर जी ने कहा था कि हम जल्द ही जो है, शायद 15 तारीख को बताया था कि 15 तारीख तक हम दिशा निर्देश देंगे कि कौन सी मतलब किन किन सीटों पर हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। नहीं, वो चीज़ जो है फैसला आएगा 19 तारीख के बाद, वोटिंग होने के बाद जो है हम लोग फैसला लेंगे कि हमारी पार्टी क्या करेगी, उसमें हम लोग काम करेंगे। क्या कहिएगा, चंद्रशेखर आजाद
की जो राजनीति है, आपको लगता है कि क्या जो इस समय विपक्ष है, विपक्ष की जो राजनीति है, वो चंद्रशेखर आज़ाद के बगैर संभव हो पाएगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि 22.5% दलित वोट है और आज दलित वोट जो है वो चंद्रशेखर भाई के साथ है। अखिलेश यादव बार-बार ये कह रहे थे, जैसे आप विधानसभा की बात करें तो देखा जा रहा था कि विधानसभा में भी वो गठबंधन में आएँगे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि किसी का फ़ोन आ गया था। इस बार वो ये कहते हुए नज़र आए, इंडिया अलायंस में उनको नहीं लिए कि समाजवादियों को समाजवादी पार्टी से लोग कुछ न कुछ लेकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ खास देकर नहीं जाते। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अभी हम दूसरी पार्टी की बात क्या करें, अभी पीडीए का नारा दिया गया, आप लोग खुद ही देख रहे हो कहाँ पीडीए कहाँ है? आप समाजवादी भी कह रही है पीडीए, पीडीए इतना बड़ा लिखती है, तो कहीं दिख रहा पिछड़ा है पीडीए दलित कहीं है? हाँ, बिल्कुल, कहीं दिख रहा है? तो जनता इसको समझ रही है पूरी तरह से। क्या कहिएगा? इस बार आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, वो कोई ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आप लोगों के समक्ष कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इस बार हम लोग वो चुनाव जीत रहे हैं और जो है पूरे देश में कहीं पे भी हम कहते हैं उसमें ईवीएम में जो है ये मान लीजिए बेईमानी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि जहाँ पे लगेगा, जिस सीट पे लगेगा, उसकी जो पर्ची निकल के आएगी, उसकी गिनती होगी, तो पूरे देश में हो ना हो, लेकिन नगीना में होगी। नगीना में हाँ, नगीना में वीवीपैट की पर्ची की गिनती कराई जाएगी, किसी भी हालत में कराई जाएगी। अच्छा, आप चूँकि कई दिनों से वहाँ पे नगीना में थे और लोगों से जो है मिले भी, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर अगर जीत दर्ज होती है चंद्रशेखर आज़ाद की, तो लगभग वो वोटों का अंतर कितना होगा? कम से कम 4 लाख वोटों का अंतर होगा। 4 लाख वोटों का अंतर। जी। ये एक ऐतिहासिक दर्ज ऐतिहासिक जीत। ऐतिहासिक जीत होगी। हम थोड़ा-सा ये जानने की कोशिश करेंगे, जो आपकी पार्टी है, वो बिहार में लड़ रही है और अभी राजस्थान में भी 7-8 सीटों पर जो है, शायद अलायंस हुआ है कि 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहाँ के सूत्र आप लोगों को किस तरीके से नज़र आए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजस्थान के भी जो प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हैं, बिहार के भी जो पदाधिकारी हैं, वो ज़्यादातर नगीना में नज़र आ रहे थे। हमारे पास साधन-संसाधन कम है, इसलिए हम लोगों ने अभी पूरी ताकत एक ही सीट पे लगाई है कि हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी तरह से संसद में पहुँचाना है। आप इस समय हमारे चैनल के माध्यम से नगीना वासियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, नगीना वासियों का हमारा संदेश है कि वो एक सही नेता चुनें, उनके यहाँ 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो खुद अपने दिल और दिमाग से सोचें कि उनके लिए कौन क्या कर सकता है। दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक या मुस्लिम बॉयकॉट जो भी जातियाँ हैं, उनके लिए वो क्या कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये नगीना की ज़ीरो ग्राउंड की रिपोर्ट थी। हमारे साथ मनोज चौधरी जी उपस्थित थे। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, किसी चेहरे के मोहताज नहीं है। 7-8 सालों से लगातार भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को खड़ा करने में इनका एक अहम योगदान रहा है और आज नगीना में जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ये सारी बातें हमने इनसे जाना, समझा और ऐसे ही तमाम ज़ीरो ग्राउंड की खबरों को देखने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल भारत लोकतंत्र न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।